आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं सैया हूँ और मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसे सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को यदि आपको पसंद आए तो, और इसको शेयर करिए और बेल के आइटम को बजा दें। आशा है ये आप लाइक करेंगे। मेरा डेयरी स्कूल है और मेरा परिचय आप उससे मेरा वेबसाइट है उससे प्राप्त कर सकते हैं। मैं 2004 में एज ए प्रोफेसर रिटायर हो गया था और अभी भी मतलब मैं ये यूट्यूब पे और इसके माध्यम से डेयरी स्कूल के माध्यम से इसी के बारे में शिक्षा देता रहता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सन 63-62 जब से चाइना से बाहर हुआ था उस समय दूध की कीमत और गेहूँ की कीमत जो थी, दूध तो था 50 पैसे और गेहूँ भी ऐसे ही 50 पैसे था, मतलब 30। तो अब देखिए अब क्या हो गया, अब दूध की कीमत तो चली गई 30, 40, 50 और गेहूँ की कीमत हो गई 20 रुपये किलो। तो उल्टा हो गया और क्या क्या कहते हैं, कई गुना बढ़ोतरी हो गया। एनीवे, कृषि के यांत्रिकरण की वजह से मतलब ऐसा हुआ कि क्रॉस ब्रीडिंग शुरू हो गई। 70 के करीब क्रॉस ब्रीडिंग शुरू हुई थी और उसमें जर्सी, हॉलिस्टीन, रेड डेन, ब्राउन स्विस सबको यूज़ किया गया। पर यूनिवर्सिटी करती रही कि F1 अच्छा रहेगा, F2 अच्छा होगा, इसके बुलक चलेंगे या नहीं चलेंगे। करनाल में डी सुंदरेशन साहब के द्वारा वो पैदा किया गया आपके करनाल स्विस, उसको ब्राउन स्विस को थरपारकर से वो करके क्रॉस करके, और वहाँ पे केरला में सुनंदिनी को किया ब्राउन स्विस से करके, और साहिवाल को भी मतलब क्रॉस किया हॉलिस्टीन से, और वो जो है फ्रीजवाल निकाल दिया उनने। और आजकल भी मतलब IVRI करनाल से, वो बरेली से वो जो है आपके कामधेनु निकाल रखी है उन्होंने, और हरधेनु वहाँ से हिसार से निकाल रखी है। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विदेशी सीमेन आ गया और वो जितनी टेस्टिंग थी कि हम विदेशी पशुओं को नहीं रख सकते हैं, अब वो ये हो गया है कि विदेशी पशुओं को रख रहे हैं, प्योर हॉलिस्टीन रख रहे हैं, प्योर जर्सी रख रहे हैं, और उसमें ट्रांस वो क्या कहते हैं जीनोमिक सीमेन आ गया। जीनोमिक सीमेन मतलब ये होता है कि वो हॉट क्लाइमेट में रहेगा, उसमें फैट भी ज़्यादा होगा, उसमें बीमारी भी नहीं होगी, उसमें रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं होगी। तो एक नया चैप्टर शुरू हो गया। अब जो है लोग 4 गाय से 200 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं। तो मुझे लोग पूछते हैं कि साहब हम 20 गाय की डेयरी खोल रहे हैं। मैं तो यही पूछता हूँ कि आप कितना दूध प्रोड्यूस करना चाहते हैं। 20 गाय से भी आप 100 लीटर दूध नहीं पैदा करें। मैं देख रहा हूँ कि 80 गाय से भी लोग 100 लीटर दूध पैदा नहीं कर पा रहे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है वो साइलेज, वैक्सीनेशन, वेटनरी हेल्थ, कंट्रोल्ड फार्मिंग। तो इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे पशु पंजाब, हरियाणा, गुजरात, MP इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग। पर वो पशु उपलब्ध नहीं है दूसरी स्टेट में, तो सब लोग भाग भाग के जाते हैं पंजाब या बेंगलोर या राजस्थान या गुजरात राजस्थान से तो नहीं जाए, तो पंजाब हरियाणा जाते हैं बफेलो के लिए पंजाब, और गाय के लिए ये इसमें बफेलो के लिए हरियाणा और गाय के लिए पंजाब में। अब परंतु वो ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा है और फिर वहाँ की जलवायु सूट नहीं करती, तो इसलिए यही बेहतर होगा कि आप जो है खुद अपने जानवर प्रोड्यूस करें। ऐसी सीमेन उपलब्ध है, आप अपनी देसी गायों में या बछिया ले आइए, उसी में उसको लगाइए और उसके बच्चे पैदा करिए। तो उसमें यह है कि इसका लालन पालन ज़रूरी है। इस पर मैंने देखिए एक किताब रखी है, ये जर्सी और हॉलिस्टीन के बच्चों का लालन पालन। ये मैं इस किताब में मैंने यही बताया कि आप जो है करीब 15 महीने 14-15 महीने पे जर्सी और 16-17 महीने पे आप हॉलिस्टीन को क्रॉस करा सकते हैं। इसमें 2 ही समस्या है, एक तो रिपीट ब्रीडिंग है कि रिपीट ब्रीडिंग से साहब वो और कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो उसकी भी विद्या हमारे पास है कि रिपीट ब्रीडिंग और
कंसेप्शन नहीं हो रहा है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। तो ये जो किताब है ये बताती है कि जब बच्चा पैदा हो गया तो आप उसका लालन पालन कैसे करेंगे। तो अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आपकी डेयरी चल जाएगी। आपको बीज लेना है तो बीज लेने के लिए अब यह है कि बीज जो है सब जगह अवेलेबल नहीं है। बीज जो है मतलब अच्छी कंपनी का, जैसे वर्डसायर है, सेक्स टेक्नोलॉजी है और आपके ABS है, इनका सेक्स सीमेन भी अवेलेबल है, पूरी कंट्री में अवेलेबल है, बहुत सस्ता अवेलेबल है। उसके वीडियो मैंने बना रखे हैं। यहाँ यूपी वगैरह में, उत्तराखंड में तो मुफ्त में दे रहे थे सेक्स सीमेन देसी गाय का, और विलायती का जाना 300-400 में दे रहे थे। तो वो बात भी ख़त्म हो गई। कहते हैं कंसेप्शन नहीं होता, कंसेप्शन हो जाता है, मतलब हीपर में तो काफ़ी चांसेस हैं, पर वैसे गायों में भी हो जाता है। तो सवाल यही है कि AI करेगा कौन। तो इसके लिए मैंने वो कैमरे वाली इलेक्ट्रॉनिक वो आ गई है AI गन, तो उसका प्रबंध कर दिया है, उसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ मैं। तो आप उस AI गन से मतलब अपने हर्ड में, अपनी गायों में खुद ही सीमेन को डाल सकते हैं। अब बात रही सीमेन आएगा कहाँ, तो देखिए ऐसा है कि सीमेन तो अवेलेबल है। अगर आप नाइट्रोजन सिलेंडर ख़रीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपए लग जाएंगे, क्योंकि वो जो है वो नाइट्रोजन सिलेंडर 30-40 हज़ार रुपये का आएगा, और फिर मतलब उसमें नाइट्रोजन बढ़ानी पड़ेगी। पर ये देखिए ये छोटे लिक्विड नाइट्रोजन जार भी मिल रहे हैं 1 लीटर के, और कम के भी मिल रहे हैं, आधा लीटर के भी मिल रहे हैं, ये कुछ ही हज़ार में मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास ये जार हैं जैसे इसमें मैं दिखा रहा हूँ, तो आप इसमें सीमेन किसी से ला के और जो है इसको 24 घंटे तक रख सकते हैं। और कंट्रोल ब्रीडिंग है आजकल, मतलब आपको अभी आज ही पता चल जाएगा कि मुझको किस वक्त कितने सीमेन से मतलब किस वक्त AI करनी है। तो आप इसमें 24 घंटे पहले सीमेन ला के रख दीजिए और इलेक्ट्रॉनिक गन से आप उसमें डाल दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक ये जो फ़ोटो, जिसमें फ़ोटो आ जाती है, वो गन्स अवेलेबल है अब, और उसमें आप जो है मतलब बड़ी आसानी से खुद ही AI कर सकते हैं। तो ये है, इसकी मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, गन भी उपलब्ध कराता हूँ, और ये छोटे जार भी उपलब्ध कराता हूँ। वैसे 6-10 घंटे रखना है तो आप मिल्टन का वो थर्मस ले लीजिए, उसमें वो रख सकते हैं। तो ये सब धंधे की बातें हैं, मतलब इसमें तो यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो, और वो जो है आपकी इकनॉमी कैसे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट और मनी जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट और मनी जनरेशन में इसमें काफ़ी लोग हाथ डाल रहे हैं, पर उन्हें नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप खुद ही AI करिए, खुद ही सीमेन, वो सिलेंडर ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, छोटा सिलेंडर ले लीजिए, सीमेन ले आइए, कंट्रोल ब्रीडिंग कर दीजिए। कंट्रोल ब्रीडिंग ये होता है कि आप अपने आप पशु को हीट में लाएंगे, और आपको 10-15 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे किस दिन, किस टाइम, किस इसमें सीमेन डालना है। होता यह है कि वो जो अच्छा सीमेन है वो कंपाउंडर नहीं ला सकता, क्योंकि वो 300 रुपये से 400 रुपये से 700 रुपये तक आता है जिनोमिक सीमेन, और वो 10 लेने पड़ते हैं, तो वो नहीं ले। पर बहुत सी एजेंसी है जो 1-2 सीमेन बढ़िया वाला देते हैं, हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं अपने जार में, और फिर आप 24 घंटे उसे रख के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि हमारे डेयरी स्कूल में गन भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, और थर्मस भी देते हैं, और सीमेन का रखना भी बताता है, सीमेन भी देते हैं। तो इसके लिए आप 9997889322 राकेश राठौड़ जी हैं, डायरेक्टर हैं वो हमारे ट्रेनिंग के, तो उनसे संपर्क करिए, आपको सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और मेरा उद्देश्य तो यही है कि आप लाभान्वित हों और आप फले फूलें। तो मैं प्रोफेसर सैया हूँ, और मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गया था 2004 में, पर अभी भी मैं इसमें डेयरी में संलग्न रहता हूँ। मैंने ये किताब लिखी है इस पे कि आप लालन पालन कैसे करें, इसको आप पढ़ के अभी तो डालेंगे, पर अंत में आप जो है 24 महीने पे जर्सी की बच्चियाँ और 30 महीने पे उसकी बच्चिया से
वो ले सकते हैं, मतलब बछिया पैदा करके उससे बच्चा ले सकते हैं, वो दूध में आ सकती है। तो सारांश में यही है कि आप गैया पैदा करिए, दूध पैदा करके कोई धनाढ़ नहीं हुआ, दूध प्रोसेस करके तो हो जाता है। अगर आपके पास अच्छा बीज है, मैंने बता दिया, मैं बीज का सोर्स भी बता दूंगा। और आप मेरी सारी सर्विस ऑनलाइन है। अगर आप मतलब कहीं मुझसे दूर हैं तो मेरे पास मास्टर ट्रेनर भी है, और मेरे सारे स्टेट में मास्टर ट्रेनर हैं, वो आपको आके बता देंगे। तो इसके लिए आप संपर्क करिए 9997889322 पे। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफ़ोन नंबर 8979748686 है, और मेरा परिचय आप जो है yogathaiya.com मेरे वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।